ओके सो हाय गाइस, होप यू गाइस आर टोटली फाइन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वंस अगेन। सो अभी हमारे साथ है रोहित पटेल भाई, हमारे सिविल ब्रांच से हैं ये, और इनका एलएनटी में हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ है, और इनके पास इतनी नॉलेज वो हम डिस्कस करेंगे इनके साथ। तो आप कहाँ से, मैं आपसे पहले कुछ पूछूंगा, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से, यूपी बोर्ड से आपने किया है। हेलो, मेरा नाम रोहित पटेल है और मैंने अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन मेरे होम स्टेट वाराणसी से की हुई है। वाराणसी? हाँ। वाराणसी कहाँ पड़ता है? ये सिटी है क्या है? हाँ, वाराणसी इज वेरी फेमस सिटी। ओके ओके, वाराणसी भगवान शंकर की नगरी है। भगवान शंकर, ठीक है, हर हर महादेव। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। वहाँ से मैंने अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन की थी और उसके बाद मैंने जेई दिया, फिर आया यहाँ। ड्रॉप नहीं था कोई? नहीं, ड्रॉप था एक साल। हाँ, उसके बाद मैंने यहाँ जेई एग्जाम दिया। हाँ जी। फिर कॉलेज में आया और यहाँ मुझे सिविल ब्रांच मिली। सिविल से आप खुश थे? पहली बात, हाँ, वैसे मैं क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ बड़े सारे नॉन लोकल लोकल सिविल में बड़ा इंटरेस्टेड है। नहीं, देखो अपना क्या था कि पहले तो सबकी इच्छा होती है कि कंप्यूटर साइंस ले। हाँ जी। हाँ, तो कंप्यूटर साइंस नहीं मिलती है तो सब आ जाते हैं सिविल में, या कोई मैकेनिकल, कोई किसी में। हाँ, तो जिसमें आ गए फिर आप आदमी उसमें इंटरेस्ट अपना स्टार्ट कर देता है। हाँ जी, हाँ जी। आप हाँ। पहले से ही पढ़ने वाले बच्चे थे? नहीं, पढ़ने वाला तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ। लेकिन आपका दिमाग तेज चलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सबका चलता है। सबका हाँ, कोई कुछ थोड़ा ध्यान दे देता है, कोई तो हो जाती है चीजें। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसके बाद फिर यही 3 साल 4 साल हमने जो आपका इंटरव्यू हुआ, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैं इंटरव्यू, पहले नर्वस होंगे आप कि मेरा होगा या नहीं होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा इंटरव्यू में मैं थोड़ा सा भी नर्वस नहीं था। अच्छा। क्योंकि कंपनीज बहुत आती जाती हैं और अगर नहीं हुआ इसमें तो कोई और आएगी। काबिलियत आपको लगता है कि काबिलियत होनी चाहिए बच्चे में? हाँ, अगर आप मतलब कैपेबल हैं तो। नहीं, आपका क्या पर्सपेक्टिव था जब आपकी प्लेसमेंट्स हो रही थी 6 सेमेस्टर से पहले? आपका क्या था कि मुझे लेनी थी? नहीं, हम सबको लेनी होती है। हाँ। अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो फिर कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन आप मेहनत करते जा रहे थे थोड़ी हाँ, थोड़ी? बस अपना क्या है, अपना काम करते जाओ, होना ना होना वो तो ऊपर वाले। बात की बात होती है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि मेहनत करते रहो, अपना धर्म निभाते रहो। हाँ। मेहनत करते रहो, करते रहो। तो ये पहला पॉइंट आपको मिल गया कि मेहनत करते रहनी है, रुकना नहीं है आपको, चलते रहना, मूव ऑन, है ना? तो आप ये बताइए कि फिर आपने एलएनटी में कैसे, पहला क्या हुआ, मतलब कि 2 साल का गैप नहीं चाहिए एलएनटी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसका क्राइटेरिया, उसका परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है। अच्छा, 10th में भी? हाँ, 10th और 12th में परसेंटेज का क्राइटेरिया था। ठीक है। हाँ, उसका अपना क्राइटेरिया होता है। और गैप नहीं था ईयर्स, मतलब 2 साल? उसका कोई उसने क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ था। नहीं रखा था? नहीं, जस्ट पॉइंट टू बी नोट, अगर आपका 2 साल का ड्रॉप भी हो, आप कोई टेंशन नहीं, आप कर सकते हो। एलएनटी में क्राइटेरिया है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो, एक कंपनी कोई भी आती है वो हाँ अपना जी। क्राइटेरिया रखती है। हाँ जी। और उस साल ही अपना क्राइटेरिया रखती है। हो सकता है किसी साल चेंज हो जाए। हाँ जी। तो उस साल के क्राइटेरिया के हिसाब से आपको देखना है कि मैं उसमें फिट हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ी, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है, अच्छी कंपनी है। हाँ, अच्छी कंपनी है। सिविल के लिए तो स्टार्टिंग के लिए इट्स अ गुड कंपनी। ये पैकेज आप नहीं बताओगे सिटी से? नहीं, पैकेज क्या है वो तो सब जानते ही हैं। ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग इसका 6 होता है और उसके बाद ये मे बी इंक्रीज 6 मंथ्स? 6 मंथ नहीं, की ट्रेनिंग? 1 साल की ट्रेनिंग होती है। 1 साल की, ठीक है। 1 साल जीईटी की, तो ग्रेजुएट इंजीनियर। अच्छा, हाँ मेरी भी। तो वो कहाँ होगी? उसका भी नहीं, कोई आइडिया नहीं। अच्छा, बताया नहीं अभी। तो फिर क्या कह रहे थे आप कि इसमें गैप नहीं उन्होंने बताया था? नहीं, ऐसा उसका कोई क्राइटेरिया नहीं था। देखो, कोई भी कंपनी आती है तो वो अपना सर्टेन क्राइटेरिया रखती है। आप देखो उस क्राइटेरिया में फिट होते हो कि नहीं होते हो। अगर आप फिट हो, अप्लाई करो। और अगर आप नहीं भी फिट हो, अप्लाई करते हो तो वो आपको रिजेक्ट कर देती है, बाहर कर देती है। हाँ जी। तो पहले क्या हुआ था आपका, एप्टीट्यूड? हाँ, इसमें 3 राउंड होते हैं। एक एप्टीट्यूड और सबसे पहले रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होती है, उसके बाद एप्टीट्यूड राउंड होता है, उसके बाद इंटरव्यू। सीधे इंटरव्यू? हाँ। कितने मिनट का इंटरव्यू हुआ था आपका? वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो आपका कितना जैसे हुआ था? मेरा हुआ था अराउंड 15 मिनट्स। तो क्या पहले आपसे पूछा तो आपने इंटर्नशिप कहाँ से की थी, ये थोड़ा सा बताइए इंटर्नशिप का। जैसे मैंने आईआईटी बेचू से इंटर्नशिप आईआईटी भुवनेश्वर से? नहीं, आईआईटी बेचू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अच्छा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अच्छा, आईआईटी बीएचयू बनारस हिंदू, अच्छा हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, समझ गया। वाराणसी में ही है। वाराणसी। तो वहाँ से मैंने रिसर्च इंटर्न की थी। अच्छा, रिसर्च हाँ, किस टॉपिक क्या था उसका? टॉपिक मेरा था स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, अबाउट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ओके। अबाउट ब्रिजेस था। तो वहाँ से मैंने की थी। उसके बारे में कुछ इन्होंने क्वेश्चंस पूछे और मेन प्रोजेक्ट से पूछा। अच्छा, हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। बड़े सारे बच्चे कहते हैं सिविल के स्ट्रक्चर का, सेक्टर 1 सेक्टर 2 बड़ों की सप्ली होती है।
हाँ तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है। तो इसमें था कि नो बैकलॉग्स नो सप्ली था? हाँ इसमें था ये कि नो सप्ली ना बैकलॉग का था कि आपकी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। नहीं एक्टिव नहीं, टोटल पूरे ड्यूरिंग ऑल द सेमेस्टर्स नो बैकलॉग नो बैकलॉग और नो सप्ली। नो सप्ली, बैकलॉग सप्ली तो एक ही होती है। अच्छा एक ही होती है? नहीं मेरे को लगता है कि जैसे हम पेपर देते हैं, हम फेल होते हैं, फिर से पेपर देते हैं, हाँ फिर बैकलॉग लगती है। हाँ वही मुझे हाँ। इसका कुछ आइडिया नहीं है हाँ, क्योंकि चलो कोई बात नहीं। लगी नहीं है ना तो आइडिया नहीं। हाँ आप देख सकते हो इनका कम्युनिकेशन कितना अच्छा, अच्छी तरह से तरीके से बात कर रहे हैं और इनको नॉलेज भी बहुत है, तो ये अपनी तारीफ नहीं करेंगे, अच्छी बात है। तो आप अपना बताइए कि उसके बाद फिर आपकी इंटर्नशिप हुई, तो फिर इंटरव्यू कितने 15 मिनट का हुआ? हाँ। तो फिर अच्छा ठीक है। तो अभी आप कब जाओगे फिर? अगस्त में? देखो अभी तो अगस्त, हाँ जुलाई में उसने दी हुई है। हाँ थोड़ा सा आप बताओगे जूनियर्स को कि क्या कैसे क्या क्या करना चाहिए, थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा आपको कुछ पूरे अपने स्कूल से लेके कॉलेज तक क्या ऐसी स्किल्स, क्या कुछ थोड़ा सा देखो मैं तो यही कहना आपके एक्सपीरियंस से। हाँ मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिसमें दिल लगे वो करो। अगर जैसे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वेदर वी शुड गो फॉर अ कोडिंग और वी शुड स्टे इन द कोर कोर तो ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो मैं कहूँगा कि खुद से पूछो, डिसाइड करो कि तुम्हें कोर में रहना है या कोडिंग में जाना है। पैकेज देख के नहीं भागना है कि इसका इतने लाख का पैकेज काबिलियत के पीछे, मतलब कि काम करने के लिए पीछे। हाँ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। हाँ ऐसे भागोगे तो फिर जाओगे, जॉब तो मिल जाएगी। हाँ। फिर उसके बाद करना तो प्रॉब्लम सॉल्व ही है सब। नहीं सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी ना। हाँ जी सेटिस्फाई नहीं। हाँ, अगर जैसे दूसरे का देख के कोडिंग में चले गए, फिर बाद में 2 साल बाद पता चला कि दोस्त ने छोड़ दी, मन ही नहीं कर रहा है। हाँ मन ही नहीं कर रहा है। हाँ तो अगर आपका कोर में इंटरेस्ट है तो पढ़ो, मेहनत करो। ये है कि कोर में स्ट्रगल ज्यादा है, आपको जॉब लेने के लिए भी ज्यादा और पैकेज भी कम है। हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। पैकेज भी कम है, सीएस का तो पैकेज बहुत है, 18 लाख हो रहा है। मोटिवेशन कम है कोर में। तो अगर आप मोटिवेशन बनाए रख सकते हैं तो आप जाइए। काफी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, यूपीएससी की है और एसएससी जेई है, गेट है। एसएससी जेई ओके, गेट हो गया, ठीक है ठीक है। गेट में कम सिलेबस होता है, यूपीएससी ईसीई भी है ना कोई? हाँ एक होता है यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज। इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो बस इतना ही था आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। छोटा सा था, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको और चाहिए एलएलटी की वीडियो ऐसे ही, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच रोहित भाई। सो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और जैसे मैं सब्सक्राइब करना खमन की वेलकम, सत श्री अकाल, सो आदाब, इसी के बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।